मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई नौकरानी काम करती है या फिर कोई नौकर काम करता है, ज़रा उस पर थोड़ा ध्यान दें। अपने किचन में देखें कि वो कैसे खाना बना रहा है। दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपने नौकर या फिर नौकरानी से खाना बिल्कुल ना बनवाएं। आप स्वयं खाना बनाएं, क्योंकि जो आप खाना बनाएंगे वो शुद्ध होगा, वो स्वस्थ खाना होगा। दोस्तों अभी अभी गाजियाबाद में मतलब 14 अक्टूबर 2024 को एक नौकरानी अपने पेशाब से खाना बनाती मिली। पहले वो बर्तन में पेशाब करती थी, फिर उसी पेशाब से आटा गूंथती थी और उसी गूंथी हुई आटे की रोटी बनाकर अपने मालिक के परिवार को खिलाती थी। और वो इस काम को 8 साल से अंजाम दे रही थी। वो लगातार 8 सालों से पहले किचन में पेशाब करती किसी बर्तन में, फिर उस पेशाब को लेकर आटा गूंथती और फिर उसी से रोटी बनाती। रोटी बनाने के बाद सभी को खिलाती, जिस वजह से पूरा परिवार बीमार हो गया और बार बार दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया। दोस्तों आइए जानते हैं कौन है वो नौकरानी और क्या है उसका असली नाम और कैसे पता लगा कि वो पेशाब से रोटियां बनाती हैं। दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों जहां एक तरफ यूपी में योगी सरकार खाने पीने की चीज़ों पर थूकने या गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है, वहीं गाजियाबाद में एक नौकरानी की ऐसी घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर सभी हैरान है। नौकरानी परिवार को मूत्र से आटा गूंथकर रोटी बनाकर खिला रही थी। शक होने पर जब परिवार ने चुपके से किचन में मोबाइल रखकर वीडियो बनाया तो नौकरानी की करतूत देख सभी सदमे में आ गए। दोस्तों आइए जानते हैं कि नौकरानी ये काम क्यों करती थी और क्या कारण था जो नौकरानी इस काम को अंजाम देती थी। दोस्तों गाजियाबाद में पेशाब वाला खाना खिलाने के आरोप में पकड़ी गई नौकरानी ने कहा कि वह मालिक की डांट से दुखी थी और इस वजह से कई बार ऐसा करती थी। पुलिस ने आरोपी नौकरानी रीना, जिसकी उम्र 32 साल है, को गिरफ्तार कर लिया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों गाजियाबाद पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस पूछताछ में रीना ने कहा, मुझ पर मालिक काफ़ी नज़र रखते थे और छोटी छोटी गलती पर मुझे काफ़ी खरी खोटी सुनाते थे। इस बात का मुझे काफ़ी बुरा लगता था। मौका मिलते ही मैं आटे में मूत्र मिलाकर रोटी बनाती थी और उन्हें खिलाती थी। रीना ने यह भी स्वीकार किया है कि वह ऐसा कई बार कर चुकी है। दोस्तों रीना, जिसके पति का नाम प्रमोद है, रीना पत्नी प्रमोद क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के शांति नगर की रहने वाली है। रीना GS7 सोसाइटी में एक फ्लैट में काम करती थी। वह घर का अन्य कामकाज करने के अलावा खाना भी पकाती थी। फ्लैट की मालकिन ने थाने में दी शिकायत में बताया कि उनके परिवार में लंबे समय से लोग बीमार रह रहे थे और शक होने पर उन्होंने किचन में मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करके रख दिया, जिसमें जो रिकॉर्ड हुआ वह देखकर सभी दंग रह गए। पहले नौकरानी ने एक बर्तन में किचन में पेशाब किया और फिर उसी में आटा गूंथकर रोटी बनाने लगी। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों आइए जानते हैं अब नौकरानी का क्या कहना है और कैसे FIR दर्ज कराई और क्या परिवार का कहना है। दोस्तों जब बिजनेसमैन का पूरा परिवार बीमार रहने लगा, शक हुआ, तो बिजनेसमैन की पत्नी ने चुपचाप मोबाइल का कैमरा ऑन करके किचन में रख दिया। इससे उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई। दोस्तों बिजनेसमैन की पत्नी ने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह ऐसा क्यों करती थी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने नौकरानी के खिलाफ संक्रामक रोग फैलाने की धारा में केस दर्ज किया है। दोस्तों किचन से टॉयलेट की बदबू आई तो शक हुआ मालकिन को। मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की सोसाइटी का है। यहाँ रियल इस्टेट कारोबारी परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी ने FIR में लिखवाया, महिला पिछले 8 साल से घर पर खाना बना रही थी। कई महीनों से हमारा परिवार बार बार बीमार हो रहा था। इलाज कराने पर भी आराम नहीं मिला। मुझे कई बार रसोई में टॉयलेट की बदबू आई। शक हुआ तो 14 अक्टूबर को मैंने मोबाइल कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे किचन में छिपा दिया। घरेलू सहायिका के जाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरा शक सही निकला। दोस्तों वो रसोई के बर्तन में ही पेशाब करती पाई गई और इसके बाद उसी टॉयलेट से रोटियां बनाई। मुझे शक है कि ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसी वजह से मेरा परिवार बीमार रहता है। हमने जब नौकरानी से पूछा तो तुरंत घर से भाग गई। दोस्तों आइए बताते हैं अब नौकरानी का क्या कहना है इस बारे में। नौकरानी कह रही थी, मैं अपना चेहरा पोंछ रही थी। बकौल पुलिस नौकरानी ने कहा, वीडियो में जो दिख रहा है वह सही नहीं है। मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। मैं रसोई में खाना बना रही थी। उस समय मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। इसे पोंछने के लिए मैंने अपने कुर्ते का इस्तेमाल किया। किचन में गर्मी सभी को लगती है। ACP लिपि नगायच ने कहा, 14 अक्टूबर की शाम हमें एक महिला ने सूचना दी थी कि उसके घर पर काम करने वाली नौकरानी खाने में पेशाब मिला रही है। इस सूचना पर हमने केस दर्ज किया। आरोपी महिला फरार थी
उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। आरोपी महिला को GS7 सोसाइटी से 15 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों पहले तो नौकरानी मना करती रही, परंतु जब वीडियो दिखाया तो वह चुप हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। उसने ऐसा करने से मना किया। पुलिस ने जब उसको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई तो वो कुछ बोल नहीं पाई। फिलहाल पुलिस ये पता कर रही है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी। दोस्तों पुलिस इन 3 एंगल से जांच कर रही है नौकरानी की। सबसे पहला एंगल है मानसिक बीमारी। पुलिस ने कहा कि साइकेट्रिस्ट से डिस्कस किया जा रहा है, उनको पूरा केस बताया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि यह किसी मानसिक समस्या से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है। दूसरा मामला दोस्तों तंत्र मंत्र का एंगल। पुलिस ने कहा कि महिला तंत्र मंत्र से प्रभावित होकर तो ऐसा नहीं कर रही है, इसकी भी जांच की जा रही है, हालांकि वह अभी कुछ बोल नहीं रही है। दोस्तों तीसरा एंगल है परिवार को नुकसान पहुंचाना। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, क्या महिला मेड किसी तरीके से कारोबारी के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, इसलिए वह ऐसा कर रही हो। दोस्तों डॉक्टर ने क्या कहा आइए देखते हैं। डॉक्टर बोले ये डिप्रेशन या बीमारी के लक्षण नहीं। जयपुर के MMS हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर आलोक त्यागी का कहना है कि इस तरह का काम घरेलू नौकरानी ने किसी बात पर नाराज होने पर किया होगा। यह डिप्रेशन या मानसिक बीमारी के लक्षण नहीं है। दोस्तों अगर आपके घर में भी कोई नौकरानी काम करती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, वो भी एक इंसान है, तो तभी तो आपको भी अपना पूरा सपोर्ट देगी। दोस्तों अगर आप कहीं ऐसा काम करते हैं तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, आप चाहे मालिक आपको कितना डांटे तो आप दूसरी जगह काम कर लेना, परंतु ऐसा काम मत करना, क्योंकि भगवान भी ऊपर देख रहा होता है और सबके कर्मों का फल जरूर मिलता है। दोस्तों अब आप क्या कहना चाहोगे ऐसी नौकरानी के बारे में कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों।